ओम शांति। तो गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का बहुत स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी संगीता सिस्टर पढ़ेंगे। ओम शांति। ओम शांति बहन। शुक्रिया बाप दादा का, शुक्रिया परिवार का। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी दिव्य भाई बहनों का। इस सुहाने अवसर पर, वेला पर, अमृत वेले, सुबह सुबह भगवान के महावाक्य अध्ययन करने का ये सुनहरा मौका इस कल्याणकारी संगम युग में हम बच्चों को ही बाबा ने दिया है। इसका तहे दिल से हम बाप दादा को शुक्रिया अदा करते हैं और बहुत ही ध्यान पूर्वक कि जैसे कि ये मेरा मल्टीविटामिन डोज है पूरे दिन के लिए, अध्ययन करेंगे रिस्पेक्टफुली। आज की तारीख है 11 अगस्त 2026 और जो अव्यक्त वाणी ये आत्मा द्वारा उच्चारे जाएंगे उसकी वाणी है 10/12/1992 10/12/1992। तो यह अव्यक्त बाप दादा द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य है। 1969 के बाद के सारे महावाक्य और इस महावाक्य का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है पूर्वज और पूज्य की स्मृति में रहकर सर्व की अलौकिक पालना करो। तो ये ऊपर के जो शब्द है, दो शब्द, उसी से बाबा ने हमारा नशा बहुत ही श्रेष्ठ बना दिया है कि हम साधारण आत्माएं नहीं है, क्योंकि हम है पूर्वज। मम्मा बाबा अपने अव्यक्त परिवार के साथ हम कल्प वृक्ष के फाउंडेशन है, हम तना है, हम एक उसका बेस है, आधार है पूरी सृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए। और हम पूज्य भी हैं क्योंकि हमारा ये ब्राह्मण जीवन इतना पवित्र, इतना सरल, इतना सुखदाई है कि जो वायुमंडल होता है उसमें हम एक अगरबत्ती का रोल निभा रहे हैं। तो फिर से हम पढ़ेंगे इस बाप दादा के महावाक्यों का शीर्षक पूर्वज और
पूज्यों की स्मृति में रहकर वो माइंड में, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहे कि मैं कौन हूँ। सर्व की अलौकिक पालना करो, मतलब जो लौकिक में है उनकी भी, और जो अलौकिक परिवार है उनकी हमें पालना करनी है। जैसे एक छोटा बच्चा बॉर्न होता है तो माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं। एक पौधा कोई उगाता है तो उसको पानी, उसको सींचने का, वो बीज जब तक जर्मिनेट ना हो तब तक उसको ध्यान रखा जाता है। फिर वो जो जंगल में है या कोई ऐसी जगह पर है तो उसके आजू बाजू एक जाली लगा देते हैं ताकि कि वो प्रोटेक्टेड रहे। वैसे ही हमें हमारे जो रचनाएं हैं, जिन जिन को हमने कोर्स करवाया है, बाबा का ज्ञान दिया है कोई भी हिसाब से, उसकी पालना भी करनी बहुत आवश्यक है। अपने रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों प्रति अव्यक्त बाप दादा बोलो, दुनिया से मुलाकात, दादियों से मुलाकात, आई एम सॉरी, दादियों से मुलाकात बाबा कर रहे हैं। वर्तमान समय अशांत आत्माओं को शांति देना, ये सभी का विशेष कार्य है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व आत्माओं के प्रति रहम आता है ना। रहमदिल क्या करता है? तो बाबा मनसा सेवा पे काफी समय से हमें ये इशारा दे रहे हैं। कभी वाणी से सेवा तो हो रही है, परंतु जितना इफेक्टिव और प्रभावशाली मनसा सेवा होगी वो गुप्त भी रहेगी। वो हमारा सेवा का भाग्य बढ़ता रहेगा। बाबा के चार्ट में एक संतुष्टता भी होती है कि मैंने किसी को कुछ दिया, लिए बिना लेने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जो बाबा रहमदिल है तो हम उनके बच्चे भी अति रहमदिल होने चाहिए। रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, निर्बल आत्माओं को बल देना। तो आत्माओं के दुख का संकल्प तो मास्टर सुखदाता आत्माओं के पास पहुंचता ही है। तो हम रहम की भावना कैसे हम प्रकट कर सकते हैं? जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं कि मजदूर लोग हेवी हेवी लोड्स यहाँ से वहां वो उठा रहे हैं, या तो रेलवे स्टेशन पे। एक सेकंड के लिए बाबा उसको शक्ति देना, मेंटल हेल्थ और फिजिकल, क्योंकि इसमें मानसिक बुद्धि भी चाहिए शक्ति, और शारीरिक भी। ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे वहां दुख की लहर है, ऐसे ही विशेष आत्माओं में सेवा की विशेष लहर चले। देना है, कुछ तो करना है मेरे को अपने समाज के लिए। क्या किया? वह हर एक को सेवा का एक्स्ट्रा चार्ट चेक करना चाहिए। जैसे साधारण सेवा चलती है वो तो चलती है, जैसे, लेकिन वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। जैसे स्थूल कार्य तो चलता है, हमारा घर भी एक सेंटर है और हर एक सेंटर मधुबन है, परंतु एक्स्ट्रा बाबा बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा इकट्ठी हो। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसी लहर फैलाई है, विश्व के राजे बनते हैं। तो सर्व आत्माओं के प्रति लहर होनी है ना। वंचित कोई आत्मा न रह जाए, चाहे अन्य धर्मों की आत्माएं हो, लेकिन है तो अपनी वंशावली ना। तो बाबा क्या कहते हैं कि पूरी सृष्टि में एक भी आत्मा ऐसी ना हो जिसके लिए हम दुआ ना दें। उसको दुआ देनी है, क्योंकि वो भी हमारा भाई है, क्योंकि सर्व का पिता एक शिव परमात्मा ही है।
चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन जड़ तो एक ही है ना। ये लहर है, नहीं है। अटेंशन प्लीज, तो बाबा अटेंशन प्लीज बोल्ड में लिख के हमें समझा रहे हैं कि आप इस बात का चिंतन करो और ध्यान रखिए। जैसे अब ये नशा मुक्त का जो चल रहा है, 10 करोड़ आत्माओं को नशा मुक्त बनाना है, तो 53 lakhs का तो रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी समाज सेवा हो रही है। अभी अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1 से। व्यर्थ के प्रभाव में आने वाले नहीं, अपना श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले बनो। तो बाबा कहते हैं कि हमें अपना प्रभाव वायुमंडल में डालना है। कहीं भी हलचल हो और एक ब्राह्मण आत्मा वहां पहुंचती है तो ऑरा पूरा शांत हो जाना चाहिए। अपने को योग से इतना शक्तिशाली, ज्ञान से पावरफुल बनाओ और पवित्र बनाओ। सदा अपने को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव करते हो। पुरुषार्थ में कभी भी, कभी ठहरती कला, कभी उतरती कला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, हम बच्चों को भी बोलते हैं ना, अभी तुमने 80 लाए तो अभी उसके नीचे नहीं, 85 ला सकते हो परंतु 79 भी नहीं। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी क्षेत्र में। डिसिप्लिन, कभी बहुत अच्छा, कभी अच्छा, कभी थोड़ा अच्छा, ऐसा नहीं, सदा बहुत अच्छा। तो बाप दादा को ये फेवरेट वर्ड है सदा। सब में सदा खुश, सदा रहम दिल। तो हमें क्या होना है? सदा बहुत अच्छा, क्योंकि समय कम है और संपूर्ण बनने की मंजिल श्रेष्ठ है। दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि वायुमंडल में और भी तनाव आता जा रहा है। जितनी आत्माएं हैं वो छोटी छोटी बातों में हलचल में आ जाती है। छोटी छोटी बातों में पानी भी नहीं आया तो हलचल में आ जाती है। उनको अपना ट्रेन, ट्राम, मेट्रो मिस हुई तो भी हलचल में आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है? तो अपने भी पुरुषार्थ की गति तीव्र करनी पड़े। पुरुषार्थ की तीव्र गति की निशानी है कि वह सदा डबल लाइट होगा। मतलब उनका प्रभाव हम पर नहीं, परंतु उनको शांति शक्ति का दान देके अन्य आत्माओं का भी हम कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि हम है ही ब्राह्मण आत्माएं जो कल्याणकारी है। खुद का भी कल्याण कर रहे हैं और औरों का भी कल्याण कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं अनुभव करेगा। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति में स्व स्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बाप दादा हमारे साथ कंबाइंड है निरंतर। स्व स्थिति की शक्ति पर स्थिति से बहुत ऊंची है। क्यों? यह स्व है, वह पर है। स्व का मतलब निज। बाबा कहते हैं ना, स्व परिवर्तन, परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्व मतलब खुद, और हमारे साथ कौन है दिन रात निरंतर? बाबा। तो परिस्थिति का प्रभाव हम आत्माओं पे तो पड़ना ही नहीं चाहिए और पड़ेगा भी नहीं। अपनी शक्ति भूल जाते हो तब ही परिस्थिति बड़ी लगती है, अपनी सीट से नीचे आ जाते हैं। सदा डबल लाइट का अर्थ ही है कि लाइट अर्थात ऊंचे रहने वाले। हल्का सदा ऊंचा रहता, ऊंचा जाता है। बोझ वाला सदा नीचे जाता है। आधा कल तो नीचे ही आते रहे ना। ज्ञान नहीं था और जो मिला था वो हम भूल गए। लेकिन अभी समय है ऊंचा जाने का। तो क्या करना है? सदा ऊपर देखिए। आप जब जगह देखिए बाबा, जो भी कुछ अच्छा कार्य है उसमें सदा होता है। शरीर में भी देखो तो आत्मा का निवास ऊपर है ना, ऊंचा है, पाँव में तो नहीं है। जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, ऐसे स्थिति भी
सदा ऊंची रहे। भ्रिकुटी के बीच में ऊंचा स्थान है हमारा, तो हमारी जो स्थिति है वो भी सदा श्रेष्ठ होनी चाहिए। ब्राह्मण की निशानी भी ऊंची चोटी दिखाते हैं ना। चोटी का अर्थ है ऊंचा। पहले के जमाने में ब्राह्मण चोटी रखते थे, जनेऊ पहनते थे, तो वो भी ऊंचा। तो स्थूल निशानियां इसीलिए दिखाई गई है कि स्थिति ऊंची है। शूद्र को नीचे दिखाते हैं, ब्राह्मण को ऊंचा दिखाते हैं। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्वतः ही ऊंची हो जाएगी। जो मेरी स्मृति में रहता है कि मैं एक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, और मेरा ओरिजिनल निवास स्थान परम धाम है। मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ सेवा अर्थ, शांति धाम से। तो ऑटोमेटिकली जो भी परिस्थिति है, हाँ, परंतु इसमें थोड़ी मेहनत है। निरंतर ये स्मृति में रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या मेरा रोल है, और मेरे साथ कौन है। मैं तो एक निमित्त हूँ। जब हम निमित्त होके करते हैं ना, तो कार्य बहुत सहज हो जाता है। कभी कभी भूल भी जाते हैं, परंतु ये स्मृति में रखने की हमको आवश्यकता है। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है, तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किससे मिलते हो या बात करते हो, तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम भ्रिकुटी के बीच में उस आत्मा से बात करें, तो जो लौकिक का होगा तो वंडर करेगा कि ये आत्मा, ये व्यक्ति क्यों मेरे को ये भ्रिकुटी के बीच में देख रही है। मतलब उसको आत्मा समझ गई। एक बार देखना कि उसके भ्रिकुटी में भी मेरा जैसा चमकता हुआ सितारा ही है। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है, आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। जो नहीं भी है तो बाबा ने इसको अथॉरिटी दे दी है बोर्ड में लिख के कि वो सहज है ही। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तो नीचे की बातों से, नीचे के वायुमंडल से सदा ही दूर रहेंगे। अभी आई थिंक 2 दिन पहले के साकार मुरली के स्लोगन में था कि संसार की बातों सुनना करना वो भी अपने में किचड़ा भरना है। तो जब हम ये स्थिति में रहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, स्पेशल रोल के लिए आई हूँ, टाइम कब है, तो ये सब प्रभाव हम पे नहीं आएगा। अच्छा प्रभाव पड़ता है या खराब प्रभाव भी पड़ जाता है। अगर प्रवृत्ति में खराब वायुमंडल हो, फिर क्या करते हो? प्रभावित होते हो, प्रभावित होते हैं। खराब तो खराब को अच्छा बनाने वाले हो या प्रभाव में आने वाले हो। जैसे किसी को कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ की, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे विथ ये होप कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। बाबा हमें वही समझाने दे रहे हैं, क्योंकि माया भी देखती है कि अच्छा, उंगली तो पकड़ ली है, उंगली के बाद अभी हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ेगी, हाथ के बाद पाँव पकड़ लेगी। इसलिए प्रभाव में नहीं आना, प्रभाव में आने वाले नहीं, श्रेष्ठ प्रभाव डालने वाले। तो ब्राह्मण आत्मा अर्थात सबल, डबल लाइट, ऊंचे रहने वाले। तो बाबा हमें ये समझाने दे रहे हैं कि हमें कभी भी वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आना है, परंतु हमारा शक्तिशाली प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए। इसी स्मृति से आगे उड़ते चलो। तो बाबा हमें बार बार ये समझाने दे रहे हैं कि हम कौन है, हमारा रोल क्या है। अच्छा, सभी खुश रहते हो ना? दुख की लहर तो नहीं आती?
बाबा को ये महावाक्य पूछना पड़ रहा है कि आप सदा खुश रहते हो कि नहीं। दुख की लहर तो नहीं आती, क्योंकि बाबा को ये ज्ञात है कि ये जो 8.5 करोड़ की आबादी है, उसमें भी ऑलमोस्ट सभी आत्माएं परम धाम से अपना रोल बजाने के लिए स्थूल धरा पर आई हुई है। और वायुमंडल दिन प्रतिदिन बहुत ही सेंसिटिव, भारी होता जा रहा है। और इसके समक्ष बाप दादा अपने कार्य करा रहे हैं, हम हीरे जैसे आत्माओं के साथ। तो बारंबार बाप दादा अपने में बल भरते हैं आत्माओं में, और ये समझाने देते हैं, बच्चे खुश रहो, धीरज रखो मनवा, सुख के दिन आए कि आए। क्योंकि जो दुखधाम छोड़ चले, उनके पास दुख की लहर कैसे आ सकती है। पापा कहते हैं हम तो कभी का छोड़ दिए हैं, हमारा जीवन तो कंप्लीट मर्जीवा हो गया है, हमें इस संसार की बातें तो बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं करती है। परंतु जब हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ हो रहा है, कोई अशांत है, कुछ घटना घटी है, तो थोड़े सेकंडों के लिए वो आ जाता है। लेकिन यही अपनी स्थिति का, अपनी अवस्था का, अपने पढ़ाई का, ज्ञान का एक चेकिंग पॉइंट और पेपर आता है। संगम पर दुख धाम और सुख धाम दोनों का ज्ञान है। पर क्या हमको ग्रहण करना है, वो हमारी बुद्धि पे है। दोनों के नॉलेजफुल शक्तिशाली आत्माएं हैं, गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते। बाबा का ऑर्डर है, सदा खुश रहने वालों के पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। बाबा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे बच्चे सदा खुश रहेंगे। अच्छा, सेवा और स्व उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ऐसा नहीं सेवा में मस्त हो गए तो स्व उन्नति भूल गए। सेवा का शौक ज्यादा है, लेकिन दोनों का बैलेंस, समझा। क्योंकि अभी तो सेवाएं बहुत बढ़ेगी, परंतु बाबा ने सेवा लास्ट सब्जेक्ट रखी है। पहले ज्ञान योग स्थिति रहेगी तो वो सेवा ऑटोमेटिकली करेगी। अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ अच्छे नहीं रहना, और अच्छे से अच्छा। लेकिन कई जगह पे देखा गया है कि ब्राह्मण आत्माएं सेवा के पीछे इतनी बिजी हो जाती हैं कि जो मेन सब्जेक्ट है अपना ज्ञान योग, उस पर अटेंशन कम जाता है। ओके, अभी ग्रुप नंबर 2 से बाप दादा की मुलाकात। अनेक भावों को समाप्त कर श्रेष्ठ आत्मिक भाव धारण करो। सबसे सहज आगे बढ़ने की विधि क्या है? आगे तो सभी बढ़ रहे हो, लेकिन सबसे सहज विधि कौन सी है? योग भी सहज हो जाए, उसकी विधि क्या है? मतलब बाबा से कनेक्शन, सभी को यही जन इच्छा होती है कि मेरा बाबा से कनेक्शन इमीडिएटली बैठ जाए। मैं कोई भी सेंटर पे कहीं पे भी हूँ, बाबा की जो ब्रह्मा बाबा की तस्वीर ना भी हो, लेकिन शिव बाबा स्मृति में है, तो हम कहीं पे बैठ के, बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी बैठ के हम बाबा से योग लगा ले। तो सबसे सहज विधि बाबा हमें बताते हैं, मेरा बाबा। तो मेरा बाबा की जो गोल्डन की है वो सदा अपने स्मृति में रहे। सबसे सहज विधि है मेरा बाबा, और कुछ भी याद ना हो, हर समय एक ही बात याद हो। वो कौन सी? मेरा बाबा। क्योंकि मन व बुद्धि कहाँ जाती है? जहाँ मेरापन होता है। जैसे मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा फोन, और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अगर शरीर भान में भी आते हो, तो क्यों आते हो? क्योंकि मेरापन है। अगर मेरा बाबा हो जाता, तो स्वतः ही मेरे तरफ बुद्धि जाएगी। तो मेरा जब भी ऐसा होता है तो बोलो मेरा बाबा। सहज साधन है मेरा बाबा। मेरा पर न चाहते हुए भी याद आता है।
जैसे चाहते नहीं हो कि शरीर याद आवे, लेकिन क्यों याद आता है? मेरापन। और कभी कभी कुछ व्याधि है, कुछ तकलीफ है, तो याद आता है कि इसकी भी पालना करनी है, कुछ भोजन देना है, दवाई खानी है, तो ये स्मृति में आ भी जाता है कभी कभी। मेरापन खींचता है ना, न चाहते भी खींचता है, क्योंकि 63 जन्मों से अभ्यास रहा है, इसलिए ये एक काला सा दाग है चंद्रमा पे, मेरापन का। ये संधि के मुरली में बाप रतन ने बहुत अच्छा समझाया था। मैं जैसे आप बलिहार होते हो पूरे तन मन धन से, और जो भक्ति वाले हैं वो मैं का जो पशु है उसकी बलि चढ़ाते हैं। निर्दोष प्राणी की हत्या हो जाती है उसमें। जब यह सदा निश्चय और स्मृति में रहे मेरा बाबा, तो पुरुषार्थ की मेहनत करने के बजाय स्वतः ही मेरापन खींचेगा। तो सहज साधन क्या हुआ? इसीलिए एक को ही याद करो। एक को ही याद करना सहज है। ये एक पे ना बाबा ने बहुत अच्छी समझाने दी है। एक, एक भरोसा, एक बल, एक शिव बाबा। उसका भी हम मनन चिंतन करके अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं। एक मुरलियों में भी आता है ना, तो कितनी बार बाबा ने मुरली में एक लिखा है और किस भाव से उनको उच्चारे गए हैं। जितना जितना गहरा संबंध जुटा हुआ होगा, उतनी याद सहज होगी। और सहज बात ही निरंतर होती है। अगर सहज नहीं होगा तो निरंतर नहीं होगा। कोई भी मेहनत का काम निरंतर नहीं कर सकते। जैसे साधारण सा एग्जांपल, हम सभी ब्रश करते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता है, रिफ्लेक्स एक्शन है कि ब्रश लो, पेस्ट लगाओ, घिसो, मोलर प्रीमोलर। नो, ऑटोमेटिकली होता है, बुद्धि और कहीं होती है। तो जब हम निरंतर बाबा की स्मृति में है तो भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता, जो सभी दादियों का अनुभव है। सारा दिन रात कोई सारा दिन रात कोई को मेहनत का काम दो तो मजबूरी से करेगा, लेकिन प्यार से नहीं करेगा वो, क्योंकि शारीरिक मेहनत है ना। बुद्धि का कनेक्शन बाबा से तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो बाप दादा सहज करके देता है। सहज के कारण निरंतर होना मुश्किल नहीं है। तो जो सदा इस स्मृति में रहते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा तो बहुत ही अच्छा करते हैं, हमें निशानी भी बताते हैं। विधि के बाद उसकी सिद्धि क्या होगी वो भी हमें समझाने देते हैं। वे सदा खुश रहेंगे। जो बोझिल नहीं होते ना, वो सदा हल्के फरिश्तों माफिक उड़ते रहते हैं, क्योंकि बाप से प्राप्ति होती रहती है। तो प्राप्ति की खुशी तो होती है ना। कोई भी क्षेत्र में जब हमें कुछ प्राप्त होने वाला होता है तो हमारी खुशी दुगना हो जाती है। तो मेरा बाबा की स्मृति की प्रैक्टिकल निशानी खुशी है। कोई भी बात हो जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि प्राप्ति के आगे वह बात क्या लगेगी। बहुत ही गहरा चिंतन है। और बाप दादा तभी हमारी चेकिंग लेते कि हमारी अवस्था क्या है, पास या फेल, कुछ भी नहीं लगेगी। बाप का अर्थ ही वर्षे की प्राप्ति। बाप का संबंध क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि वर्षा मिला है। वर्षा भी मिला है, और वो तो बाद में, परंतु अभी हमारे संस्कार में जो परिवर्तन आया है, संस्कार में परिवर्तन आया तो हमारा संसार ही पूरा चेंज हो गया है। उस प्राप्ति से भी नशा चढ़ा रहता है। तो बाप कहना अर्थात वर्षे की याद स्वतः ही आ जाती है। बाप मिला, वर्षा मिला, तो खुशी है ना कि बाबा है खुशी। अल्पकाल की प्राप्ति की भी खुशी होती है, तो वह तो अविनाशी प्राप्ति है। इसकी खुशी भी अविनाशी होनी चाहिए। तो खुश रहते हो, या कभी कभी रहते हो, सदा खुश रहते हो। तो अभी जो श्रावण मास चल रहा है, बहुत सारे लोग वो कलश पे
पद यात्रा करते हैं ज्योतिर्लिंग पे, दोनों तरफ कलश में गंगा जल भर के वो केवड़ उसको बोलते हैं लेके चलते हैं। तो जब वो पहुंचते हैं अपनी मंजिल पे तो कितने खुश हो जाते होंगे, क्योंकि इतना पद यात्रा करके इतनी भक्ति में तीव्रता। तो अपनी चीज होती है, वह कभी भूलती नहीं है। चाहे छोटी सी चीज भी अपनी है तो भूलेगी? तो यह खुशी अपना खजाना है, सर्वश्रेष्ठ और कीर्ति खजाना है खुशी। प्रसन्न रहना, प्रसन्न करना, यही है दुआ देना और दुआ लेना। बाप का खजाना सो अपना खजाना, अपनी चीज भूल नहीं सकती। तो निरंतर योगी बनना सहज है ना। तो बाबा ने हमको एंड में कितना अच्छी तरह से हमको ये समझाने दी कि आप निरंतर योगी रह सकते हो। इस सहज विधि से औरों को भी सहज प्राप्ति करा सकते हो, क्योंकि हमारा जो चेहरा चलन ऑरा जो होगा, जो वाइब्रेशंस हम थ्रो करेंगे वायुमंडल में, वही पूरा सेवा करेगी। क्योंकि जब अपने को खुशी प्राप्त होती है तो दूसरों को खुशी अवश्य देंगे। बोलते हैं ना, यू कैन ओनली गिव व्हाट यू हैव। मेरे पास जो है मैं वही दे सकती हूँ, तो जो होगा वो बांटेंगे। जिसको कोई अच्छी चीज मिलती है तो वो दूसरों को देने बिना नहीं रह सकते। जैसे हम रेफरेंस देते हैं, जब पहले कि यही रेस्टोरेंट में खाना ऐसा है, यहाँ पे सामान अच्छा मिलता है, क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है, तो अभी हमें शिव बाबा का परिचय हर एक आत्मा को देना है, क्योंकि हमें वो प्राप्तियां मिली हैं बाबा से, अविनाशी खुशी की। तो भी हम बाप दादा का याद प्यार लेंगे। चारों ओर के सर्व आदि देव ब्रह्मा के मददगार आदि आत्माओं को, सर्व आत्माओं के फाउंडेशन पूर्वज आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं प्रति बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखने वाली आत्माओं को, सर्व रूहानी सोशल सेवाधारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की सारे रूहानी आत्माओं को, मामा को और बाप दादा को वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग और शुक्रिया। नमस्ते मम्मा, शुक्रिया। नमस्ते बाप दादा, शुक्रिया। ओम शांति परिवार। थैंक यू एवरीवन। शांति। संगीता सिस्टर, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? ओम शांति सिस्टर। जैसा आप बताएं। नहीं। जी, ठीक है जी, कर लेते हैं। तो ओम शांति। अभी हम सभी अपना मनन चिंतन इस अव्यक्त महावाक्यों का शेयर कर सकते हैं अपना अनुभव के साथ, तो ज्यादा प्रेरणादायी रहेगा। प्लीज हैंड्स रेस करें। जी, नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने आज बोले कि वर्तमान समय मनसा सेवा की बहुत आवश्यक है। कई बार बाबा ने भी मूल्य में कहते हैं। तो बाबा कहते हैं दुखी अशांत आत्माओं को शांति देना, निर्बल आत्माओं में शक्ति भरना, यह भी हम पूर्वज आत्माओं का फर्ज है। आज जो बाबा ने हमको टाइटल दे है, हम ब्राह्मण बच्चे पूर्वज और पूज्य की जो स्मृति बाबा हमको दिलाते हैं, तो हम पूर्वज आत्माओं का फर्ज है कि दुर्बल आत्माओं में शक्ति भरना। तो ये मनसा सेवा के लिए तो पहले रहम दिल बनना है, क्षमा की भावना रखना है, तब दूसरों को प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना हम रखकर सेवा कर पाएंगे। तो पहले हम खुद में शक्तियों भरे, तब दूसरों को दे पाएंगे। तो हर परिस्थिति, इसके लिए क्या करना है कि तो हर परिस्थिति में, परिस्थिति तो हमेशा आती रहते हैं, बातें कोई कोई बात भी आते हैं। तो हर परिस्थिति में सदा अपनी स्थिति, आत्मिक स्थिति में रहे, अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि मैं हलचल में हूँ या मैं स्थिर हूँ। उसके ऊपर खुद खुद के ऊपर अटेंशन रखना है, तब बाबा से मिले सारी शक्तियां हम सारी शक्तियां हमसे इमर्ज होगी। जब हम शक्ति बाबा के सारी शक्तियां हम खुद के ऊपर इमर्ज कर पाएंगे, तो तब हम दूसरों को दे पाएंगे। तो सदा जी स्मृति में, हाँ, हाँ जी, तो सदा स्मृति में इमर्ज रहे कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी बच्चा हूँ, और जी मुझे समय प्रमाण क्या करना है। ये तीन ही बात जब हमारे स्मृति में रहे, ये समझ में आ जाएंगे, तब हम हमारा शक्तियों को यूज कर पाएंगे। तो जी अंतर्मुखी बन, सदा बाबा के साथ रू रिहन करना, स्व स्थिति को बार बार चेक करना, यह अभ्यास हो जाए तो स्मृति स्वरूप बन हम कई भी शक्तियों को यूज कर पाएंगे। जी सिस्टर, हम, तो इसके लिए हाँ, जब हम अपनी मनसा को, तो हमारी मनसा सेवा, सपोज हमने किसी को दुआ दी कि इसका एग्जाम आज बहुत अच्छा जाए, वो अच्छा गया कि नहीं हमें ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन परंतु हम जब आत्मिक स्थिति में होके बाप दादा से वो शक्ति लेके देते हैं, तो उसमें सफलता अवश्य है। बहुत अवश्य अच्छा। होगी। जी शुक्रिया बहन। हाँ, और ओम रविदीप शांति। जी, आप भी शेयर कर थैंक यू सकते बाबा। हैं। थैंक यू बहन। रविदीप। शांति। जी ओम ओम शांति बहन। मॉर्निंग सभी को। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें अपने पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। बाबा बार बार अटेंशन प्लीज करके कहते हैं कि मुझे आत्मा को खुद पर अटेंशन देना है, किसी प्रकार का व्यर्थ का प्रभाव मेरे पे ना आए, कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं चल रहे, ये मुझे बार स्मृति में बार चेक रखना है। जी करना है। जी। और तो बाप दादा ने। जी यही अनुभव करना है ऊंची स्थिति में। हाँ जी, अपना पुरुषार्थ तीव्र करना है, तो डबल लाइट सदा हल्का रहना और ऊंची स्थिति में, क्योंकि मैं आत्मा मस्तक में हूँ, मस्तक सबसे ऊंचे स्थान पर है, मस्तक मणि हूँ, और साथ ही परम धाम की निवासी हूँ, और परम धाम भी सबसे ऊंचा स्थान है। तो यही अनुभव रहे कि मेरा ऊंचा स्थान और मेरी ऊंची स्थिति। और दूसरा, योग में बाप के साथ सदा एक की याद, और बाप से गहरा संबंध, प्यार वाला संबंध, और मन बुद्धि में गूंजता रहे मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो ये एक की याद से स्थिति सदा खुश रहेगी। किसी की कमजोरी को देखकर मैं कमजोर नहीं होऊंगी, बल्कि उसे सहयोग देके उसे भी ऊंचा उठाना शक्तिशाली। है, एनकरेज करते रहना है। ओम शांति। जी ओम शांति। तो हमारा एक स्लोगन भी है कि जब आप निरंतर मेरी याद में रहते हो, तो आप क्या सोचोगे उसका कार्य भी मैं करूंगा। तो वो स्लोगन जब से हमने पढ़ा है, तो वो इतना इफेक्ट हुआ है। जी। बहुत ही अच्छा शेयरिंग। सावित्री बहन, आप शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करके प्लीज। उसके हाँ बाद जी। रीमा जी वो के बाद।
तो या बाबा ने बोला ना कि अनेक भाव को समाप्त कर श्रेष्ठ आत्मिक भाव धारण करो। तो मेरा बाबा तो बहुत अच्छे से अभी समझाया। तो ये बाबा ने बोला ये सहज है। तो सहज को जब हम याद करते हैं तो हमें ये निश्चय जब सदा ये निश्चय स्मृति में रहता है मेरा बाबा, तो पुरुषार्थ में मेहनत करने की के बजाय स्वतः ही मेरापन खींचेगा। तो मतलब सहज साधन, इसीलिए एक को ही याद करो, एक को ही याद करना सहज होता। तो एक बल एक भरोसा आपने जो अभी बताया था, एक को याद करने से ही हमारे सारे कार्य हो जाते हैं। तो हम औरों के इस और कार्य में हमारे को जाने की जरूरत नहीं है। तो अब इससे क्या करना, हमने एक से ही हमें गहरा संबंध जुटाना है। तो याद भी सहज होगी और निरंतर भी होगी, और निरंतर होने से मेहनत भी कम होगी। तो सारा दिन हमें क्या करना है कि मजबूरी में नहीं लेकिन प्यार से करना है। तो सहज के कारण ही हमें सदा स्मृति में, ये फिर इसकी निशानी जो बाबा ने बताई, खुश रहेंगे और बाप से प्राप्ति होती जी रहेगी। ओम शांति। जी, ये बहुत ही आप अच्छा चिंतन आपने शेयर किया कि जो मिला है वो औरों से भी बांटे, बिकॉज बाप दादा क्या कहते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। जी रीमा बहन, आप शेयर करें। ओम शांति। जैसे देखो, बाबा क्या कह रहे हैं कि हम सभी ब्राह्मण जीवन का मूल लक्ष्य क्या है कि तीव्र पुरुषार्थ करना है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि सबसे सहज मेथड कौन सा है, सहज विधि बस एक सिर्फ दिल से कहो मेरा बाबा, है ना। जितना गहरा संबंध होगा उतनी याद भी सहज होगी। तो देखो कितनी भक्ति में आजकल सावन में कितने कांवड़िए ले जा रहे हैं और कितनी कठिन वो लोग तपस्या कर रहे हैं, कितना वजन लेके चल रहे हैं, कोई लेट के जा रहा है। कल हमने देखा कि कीलों पे चल चल के जा रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तो हमें सहज मिल गया। तो बस सहज आगे बढ़ने की विधि है, मेरा बाबा दिल से कहो, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। तो गहरा संबंध होगा, योग भी लग जाएगा, क्योंकि मन बुद्धि कहीं और नहीं जाएगी। जहाँ मेरा होता है ना वहीं मन बुद्धि जाती है। तो जब मेरा बाबा है तो मन बुद्धि वहीं जाएगी और योग सहज लगेगा और खुशी, निरंतर खुशी रहेगी चेहरे पे। तो उससे क्या होगा कि हमारी स्थिति भी ऊंची रहेगी, है ना। तो एक सहज विधि बस बता रहे हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। संडे को भी यही बताया, तो ये निरंतर चलता रहे तो देखो कितनी खुशी होगी, है ना। ओम सही बात शांति। है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। और बाबा ने कहा सबसे पुण्य 18 जनवरी आई थिंक 2024 की शायद वाणी है, 18 जनवरी की, ये सबसे पुण्य का काम है बाबा को याद करना। जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करके। अरुणा ओम बहन। शांति। ओम जी ओम शांति। आज शांति। बाप दादा जी कहते हैं रहम दिल बनो, निर्बल आत्माओं को बल दो। तो तीव्र पुरुषार्थी बनो, बाबा ने कहते हैं इनको, उनकी निशानी होती है सदा डबल लाइट रहो, सदा उच्च स्थिति। संगम युगी ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है। तो डबल तो लाइट का मतलब क्या है, डबल लाइट हाँ, का मतलब? फरिश्ता बनना हमें, आत्मा की ओके। एक लाइट और शरीर भी लाइट, हल्का शरीर। ओम शांति। जी बहुत ही अच्छी शेयरिंग। और किसी को एक पॉइंट शेयर करना है, अदरवाइज अभी समय तो हुआ है, हम 1 मिनट योग करके इस कॉल को एंड कर सकते हैं। और किसी का कोई शेयरिंग? सभी ने पोल का आंसर दिया है, शेरू भाई जी ने पोल 2 मिनट पहले ही लॉन्च कर दिया था। तो पोल देख के अभी हम अपनी अवस्था की चेकिंग करते हुए, आज का जो वो दिन है, शुभ मंगल दिन, त्योहारों का समय, सभी परिश्रम कर रहे हैं कुछ न कुछ प्राप्ति के लिए। परंतु हम भाग्यशाली आत्माओं को बाप दादा ने बहुत ही सहज विधि से सभी प्राप्तियों का अनुभव करा दिया है। ये इस मेरा कल्याण पोल का रह गया है। पोल, शेरू भाई जी और एक बार एक लॉन्च करेंगे प्लीज पोल। तो अभी हम सभी, जिन्होंने भी पोल का आंसर जवाब नहीं दे पाए, वो अपनी स्क्रीन पे आ जाए। और ये जो पोल का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही नेचुरल अभ्यास है हम ब्राह्मणों का। तो आई थिंक सभी का 10 के ऊपर होने की हम ये कोशिश करेंगे सभी का।
10 से ज्यादा बार हमें स्मृति में रखें। ड्रिल, 1 सेकंड में बिंदु, तो 3 बिंदु का ही महत्व है ना। तो भी हम अपनी आत्मिक स्थिति पर सेट हो जाए कि बाबा ने बहुत ही सुंदर टाइटलों से हमें नवाजा है आज सुबह सुबह, कि मैं पूर्वज भी हूँ, कल्प वृक्ष के जड़ पे हम बैठे हैं, मम्मा बाबा के बीच में पूरा अव्यक्त परिवार मेरे साथ है, और हम शक्तियां लेके पूरे वृक्ष में एक एक पत्ता, एक एक तना पे ये शक्तियां सींच रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द हर एक ब्राह्मण आत्मा अपना तीव्र पुरुषार्थ करके इस धरा पे जो इतनी सुंदर है, जो इतना प्रदूषित हो गया है, उस पर हम फिर अपना सत्युगी स्वर्ण युग की स्थापना कर सके। हम इस सुंदर वातावरण के रहवासी बन सके, इसका हम मनन चिंतन करेंगे पूरा दिन, और इसी स्मृति में रहेंगे कि इतनी सारी आत्माओं के समक्ष मैं एक बहुत ही भाग्यशाली आत्मा हूँ, और बाबा ने जो जिम्मेवारी दी है उसको मैं शीघ्र ही संपूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं संपूर्णता की ओर जा रही हूँ। मैं संपन्न आत्मा हूँ, मैं वरदानी आत्मा हूँ, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, और फरिश्ता स्वरूप में मैं महादानी आत्मा हूँ। यही श्रेष्ठ विचार से हम अपना पूरा दिन व्यतीत करेंगे, सबसे मुस्कुराते हुए बात करेंगे, और वही प्रभाव हम सब पे, चाहे वो पौधा हो या कोई पशु हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति, सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया दीदी। ओम गुड डे। शांति। परिवार हैव ए नाइस डे। ओम शांति। सभी ब्राह्मण परिवार को